जय हिंद। जम्मो संगवारी मन ल जय जोहार। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के इतिहास के विषय में यहर हमर पहला वीडियो है। ये वीडियो सीरीज में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ साथ एक प्यारा सा कहानी ला भी लेके चलबो, ताकि पढ़ाई ह ज़्यादा बोझिल झन लागे। साथ ही समय समय में हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा के उपयोग घलो करत रहो। तो चला आगे बढ़त हन। अरुण अपने कमरे में था। स्टडी टेबल पर रखे हुए अपने नोट्स को बड़े ही नीरस भाव से देख रहा था। स्टडी टेबल पर सामने दाईं ओर किताबें बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से जमाई हुई थी, जिन पर धूल की एक पतली परत जमी हुई थी, और बाईं ओर A4 साइज के वाइट पेपरों को स्पाइरल कर कर बनाए गए उसके नोट्स एक के ऊपर एक बड़े ही सलीके से जमाए हुए थे। कमरे की दीवारों पर एक ओर भारत का नक्शा टंगा हुआ था और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का, जिनमें बीच बीच में अलग अलग रंगों के पेन से मार्क किए गए थे। स्टडी टेबल के ठीक पीछे उसका बेड था। बेड के सिरहाने की ओर भगवान की फोटो टंगी हुई थी और पैर की ओर अलमारी थी। अरुण ने अपने नोट्स की ओर देखते हुए एक गहरी असंतुष्टि से भरी ठंडी सांस छोड़ी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसके पिता अंदर आए। पिता के आते ही वो जरा ढंग से बैठ गया और नोट्स को बड़ी ही तल्लीनता से देखने लगा। उसके पिता बेड पर जाकर बैठ गए। बैठने से पहले उन्होंने कंबल को एक ओर किया। बेड पर बैठे बैठे ही उन्होंने नोट्स की ओर देखा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, और वो भी प्रागैतिहासिक। अरुण अपने पिता की ओर मुड़ा। पापा? हाँ बेटे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप कुछ बता सकते हो क्या? नोट से पढ़ना मुझे बड़ा बोझिल लग रहा है। अरुण के पिता एक शिक्षक थे और बचपन से ही वे अरुण को पढ़ाते आए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ आज तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? अरुण की नज़रें मोबाइल की ओर मुड़ी। मैंने मूलभूत कहा। सबसे पहले तो खाना और पानी और घर। बस बेटा, यहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है। अगर विज्ञान की माने तो बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो हम भी यही मानकर आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य जब पेड़ों से उतरकर दो पैरों पर चलने लगा, तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए आवास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। तब मनुष्य कृषि की कला तो जानता नहीं था, तो पेट की क्षुधा मिटाने के लिए शिकार करने लगा। इसके लिए उन्हें सहायक उपकरणों की आवश्यकता पड़ी, और जैसा आज भी कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उन्होंने पत्थरों को तराश कर अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण किया। ये प्रागैतिहासिक काल का पहला चरण था, जिसे नाम दिया गया पूर्व पाषाण काल। लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय पूर्व पाषाण काल माना जाता है। मानव इतिहास का लगभग 11% विकास इसी दौरान हुआ। अरुण बड़े ही ध्यान से अपने पिता की बातें सुन रहा था। इस काल में मनुष्य ठंडी, गर्मी, बरसात और अन्य संकटों से अपनी रक्षा के लिए गुफाओं का सहारा लेते थे। और मनुष्य जब बोर होता है ना, तब आज का समय हो या तब का, वो कुछ न कुछ रचनात्मक कर ही डालता है। अपने नोट्स के पीछे ही देख लो, कितने अलग अलग प्रकार के डिजाइन तुमने अपने पेन से बना रखे हैं। अरुण ने तुरंत अपने नोट्स के पीछे का भाग देखा। वहाँ लाल, नीले और काले पेन से विभिन्न प्रकार के डिजाइन उसने बना रखे थे। ये आदत आज की नहीं है, पिता ने उस ओर इशारा करते हुए कहा। उस समय भी गुफा में बोर हो रहा कोई आदि मानव गुफा की दीवारों पर लकीरें खींचने लगा। किसका उपयोग करके? अरुण बोला। उन्हीं पत्थर के हथियारों से जिनका उपयोग वो शिकार करने के लिए करता था। धीरे धीरे उन लकीरों ने चित्र का रूप धारण किया और उस समय की संपूर्ण जीवन शैली गुफा की दीवारों पर उभर आई। अब यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो रायगढ़ की महानदी घाटी, कबरा पहाड़, बोतलदा और सिंघनपुर की गुफाओं में उनके ढेर सारे साक्ष्य मिलते हैं। कैसे साक्ष्य? अरुण ने पुनः पूछा।
सिंघनपुर की गुफाओं में अनेक शैल चित्र अंकित हैं, जिनमें सीढ़ी नुमा मानवाकृति, शिकार करता हुआ मनुष्य, इसके अलावा पत्थर के हस्तचलित कुदाल, मूसल जिसे हेमेटाइपेसल कहते हैं, आदि शामिल हैं। सिंघनपुर की गुफाओं में जो शैल चित्र हैं वो गहरे लाल रंग के हैं। सोचो, हजारों साल के बाद भी आज भी रंग वैसे ही सुरक्षित हैं। इसके अलावा रायगढ़ में ही छापामाड़ा, भदरखोल, गीधा, सोनबरसा में भी उस काल के साक्ष्य पाए गए हैं। अरुण ने देखा कि बातों ही बातों में पूर्व पाषाण काल समाप्त हो गया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पूर्व पाषाण काल केवल इतना ही है। अरुण के पिता बोले, अब चल खाना खाते हैं। पिता के इतना कहते ही दोनों उठे और उस कमरे से निकल गए।